जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को अपने इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 जी के क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक नया क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाता है दोस्तों, तो बार बार रिपीट होने वाले ये 10 क्वेश्चन आपको याद करने होंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। दोस्तों हम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप से इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा फ्रेडरिक रेटजेल। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे भूगोल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक पर जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों भारत के भूगोल की बात करें तो दक्षिण एशिया के 3 प्रायद्वीपों में से मध्यवर्ती प्रायद्वीप में स्थित यह देश जो हमारा भारत देश है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर पड़ती है और इसका सर्वोच्च बिंदु केटू है और सर्वनिम्न बिंदु कन्याकुमारी है और इसकी सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है। तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए कालगुरली विख्यात है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है और सबसे बड़ा द्वीप होता है। जो महाद्वीप है ये सबसे छोटा है और द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है ये। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की कि थारू लोगों का निवास कहाँ है। तो थारू लोगों का निवास उत्तराखंड में है। और तो दोस्तों उत्तराखंड के बारे में आपको बताना होगा एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि उत्तराखंड के सीएम इतने वक्त में कौन है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग राज्य बना था। दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड का सीएम और दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किस सन में अलग हुआ था। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, कि चौथे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका आंसर होगा ज्वारीय ऊर्जा। दोस्तों इसका सही आंसर है ज्वारीय ऊर्जा। अब उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन है सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में हमें पहले जानना ज़रूरी है कि सुपीरियर झील और ह्यूरन झील है क्या। तो सुपीरियर झील जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा पर स्थित एक झील है जो कि यह विशाल झीलों में से एक है। इसके उत्तर में कनाडा का ओंटारियो प्रांत और संयुक्त राज्य अमेरिका का मिनेसोटा राज्य स्थित है। यह विश्व की आकार की दृष्टि से तीसरे नंबर की झील है और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब उसके बाद हम यही बात करेंगे ह्यूरन झील की। तो ह्यूरन झील संयुक्त राज्य अमेरिका की एक झील है और ये यूएसए की सबसे बड़ी झीलों में से इसका सुपीरियर झील के बाद दूसरा स्थान है। सुपीरियर एवं मिचिगन झीलों में पानी जो है वो ह्यूरन झील में आता है। सुपीरियर झील और मिचिगन झीलों से पानी जो होता है वो ह्यूरन झील में आता है तथा सेंट क्लेयर नदी, सेंट क्लेयर झील एवं डेट्रॉयट नदी में से होकर इसका पानी ईरी झील में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब उसके बाद ये क्वेश्चन क्या था, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है। तो दोस्तों इस नहर का नाम था सू नहर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सू नहर। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन का मतलब उगता हुआ सूरज। दोस्तों उगता हुआ सूरज के नाम से जाने जाने वाला देश है जापान। जापान को कहा जाता है उगता हुआ सूरज। अब इसके अपोजिट में बात कर लेते हैं तो नॉर्वे जो है वो यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों में शुमार है। यह एक ऐसा देश है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और जानकारी के मुताबिक इस देश में मई से जुलाई महीने तक लगभग 76 दिन सूरज नहीं डूबता। इसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है। तो दोस्तों राजस्थान में जो इंदिरा नहर है वो किस नदी से निकलती है। तो वो सतलज नदी से निकलती है। अब उसके बाद हम राजस्थान के बारे में कुछ बात करेंगे कि राजस्थान की कैपिटल क्या है, मतलब राजधानी। तो राजधानी जयपुर है और सबसे बड़ा शहर भी जयपुर ही है। और उसके बाद राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी और इसके राज्यपाल अभी कलराज मिश्रा जी हैं। और उसके बाद विधानसभा की यहाँ की सीट है 200 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। लोकसभा की 25 सीट है और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। उसके बाद आपको बता दें कि इसका राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत की 5 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। अब उसके बाद आपके सामने 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा जो वो होंगे आपके पहला क्वेश्चन होगा कि राजस्थान का जो सीएम है वो अभी कौन है और उसके बाद वो कौन से
वो कौन से 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान से मिलती हैं? तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और ये आपका होमवर्क होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं टेलीग्राम पे भी हूँ और वहाँ पे मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ एक नई जानकारी लेकर। जय हिंद, जय भारत।